बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ एक मर्तबा फिर जो आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मेरी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और एक बार फिर आज आप हमारे साथ इस सेशन के अंदर शामिल हैं। आज का जो सेशन है वो भी ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो माइंड डेवलपमेंट की एक सीरीज़ में पिछले कुछ अरसे से चला रहा हूँ, ये उसी की एक कड़ी है। और पास्ट में मैंने डिफरेंट सेशंस माइंड डेवलपमेंट के हिसाब से लिए हुए हैं और उसकी बहुत सारी वीडियोस भी मेरे यूट्यूब के चैनल पर रखी हुई है। और अगर आपने अभी तक उससे इस्तेफादा हासिल नहीं किया तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का चैनल जो है उसका टाइटल है एम्बेसडर रमजान अली। वहां आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स भी मिलेंगे, बहुत सारे बुक रिव्यूज भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस बुक का हम डिस्कस करेंगे आपस में वो है द सीक्रेट। ये बुक रोंडा बायरन ने लिखी है, 2006 के अंदर ही पब्लिश हुई थी। और आज हम इसी बुक के हवाले से अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस किताब को पढ़ा हुआ है, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आप भी प्लीज अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज और विजडम जरूर शेयर कीजिए जहां आपको लगे कि शेयर करने जैसा है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं। मेरे बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरा नाम रमजान अली है और मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, रेकी हीलर और सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी। सबसे पहले हम इस बुक का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि ये बुक की जो ऑथर हैं वो है रोंडा बायरन। रोंडा बायरन 1951 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हैं और उसके बाद इन्होंने इनका ताल्लुक टेलीविजन से रहा है, मीडिया से रहा है और ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रही हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और इसके 10 चैप्टर्स हैं, 200 पेजेस हैं, ऑलमोस्ट 2006 के अंदर पब्लिश हुई है। और रोंडा बायरन की ये पहली किताब थी अपनी जिंदगी की जो उन्होंने पब्लिश की है। और उसके बाद द सीक्रेट को लेते हुए उन्होंने सीरीज के अंदर मुख्तलिफ किताबें लिखी है, जिसके अंदर एक किताब है द पावर, उसके बाद है द मैजिक, उसके बाद हीरो और उसके बाद है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। टेबल ऑफ कंटेंट इस किताब के अंदर जो इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर आपको एक अपनी बात बताता चलूं कि जब भी मैं कोई किताब को बाय करता हूं मैं उसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखकर वो किताब बाय करता हूं। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में इन्होंने द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट, इस किताब को उन्होंने द सीक्रेट का टाइटल क्यों दिया वो इसके बारे में बताया है। द सीक्रेट मेड सिंपल, जो सीक्रेट जो दुनिया में पहले से अवेलेबल था उनको इन्होंने बहुत ही सिंपल करके आसान लैंग्वेज के अंदर लोगों को उन्होंने पहुंचाया है। हाउ टू यूज द सीक्रेट, इसका पूरा प्रोसीजर बताया है कि इस सीक्रेट को किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पावरफुल प्रोसेसेस हैं, कहां कहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द सीक्रेट टू मनी, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप, द सीक्रेट टू हेल्थ, द सीक्रेट टू वर्ल्ड, द सीक्रेट टू यू एंड द सीक्रेट टू लाइफ। ये इसके बहुत ही मेजर कंटेंट है पूरी किताब के। और इस पूरी किताब के अंदर इन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है जो अभी हम देखेंगे, और उसी थ्योरी को उन्होंने द सीक्रेट का टाइटल दिया हुआ है। अगर मैं रोंडा जो इनकी ऑथर है इनके बारे में थोड़ा बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि ये किताब लिखने से पहले वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी डिफरेंट टीवी टेलीविजन के प्रोग्राम्स की। लेकिन 2004 में इनके साथ इनकी जिंदगी बहुत ही चेंज होना शुरू हो गई, बहुत ही डाउनवर्ड होती जाती इनको दिखाई देने लगी। 2004 में इनके फादर का इंतकाल हो गया और उनके फादर के इंतकाल के बाद ही बहुत ही डिप्रेस होने लग गई। और उस डिप्रेशन में इनके रिलेशनशिप्स खराब होते गए, इनकी हेल्थ खराब होती गई, इनका बिजनेस खराब होता गया, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब होती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ये अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को महसूस करने लग गई 2004 से 2006 के दरमियान।
तो ये वाला जो पीरियड था वो इनकी जिंदगी का, ये कहती है कि बड़ा डिजास्टर्स पीरियड था। मगर हुआ क्या कि एक मर्तबा जब ये बैंक करप्ट हो चुकी थी, जब इनको अपना घर खाली करना पड़ रहा था, तो इन्होंने सामान को खाली करते करते एक किताब जो उनकी बेटी ने उन्हें किसी जमाने में गिफ्ट की थी, और उन्होंने उसमें पढ़ा नहीं और उसको साइड में रख दिया। हमें भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कोई गिफ्ट आती है किताब की सूरत में, तो हम उसको नहीं पढ़ते, हम उसको साइड में रख देते हैं। तो इस खातून ने भी ऐसा ही किया, वो किताब उन्होंने साइड में रख दी और सोचा कि एक दिन जब टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। अब हुआ क्या कि जब अपना घर खाली कर रही थी, सामान को बाहर निकालना था इनको, तो अचानक वो किताब उनके हाथ में आ गई। और वो किताब जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है, उस किताब का टाइटल इस किताब के अंदर नहीं है, मगर वो जो बुक थी जो इन्होंने पढ़ी, वो थी साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इन्होंने फ्रेंड्स, ये किताब मैंने पढ़ी है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये वॉलेस टी वॉलेट वॉटल्स की किताब है, ये जरूर आप पढ़िएगा। इस किताब के अंदर रोंडा ने जो 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 समरी इसकी डिस्क्राइब की, वो ये कि अमीर बनना या रिच बनना नसीब की बात नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। जो शख्स भी साइंस को समझ लेगा वो दुनिया में वेल्थ और एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर सकता है। तो ये किताब उनको मिली, और इस किताब के अंदर उनको बहुत सारी चीजें मिली, जिनको इन्होंने कहा कि ये ऐसा सीक्रेट है कि इस सीक्रेट को मजीद आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच, रिच इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, रिच इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग है। रिच इन टर्म्स ऑफ हेल्थ है, रिच इन टर्म्स ऑफ वेल्थ है, रिच इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है, रिच इन टर्म्स ऑफ सक्सेस है। तो इसने क्या किया कि उस किताब को पढ़ने के बाद उसने इस सीक्रेट को मजीद बैकवर्ड जाके ट्रैक करना शुरू किया। हिस्ट्री के अंदर जाके इन्होंने उन लोगों को पढ़ना शुरू किया कि जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। उनकी इसने स्टडी शुरू कर दी, जिसके अंदर प्लॉटो है, शेक्सपियर है, न्यूटन है, ह्यूगो है, बीथोवेंस है, लिंकन है, एमर्सन है, एडिसन है और आइंस्टाइन है। उनकी जिंदगी के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और इन्होंने जाना कि ये तमाम लोग ऐसे हैं जो इस सीक्रेट को जानते थे। जो ये सीक्रेट उनको आज इस किताब के जरिए मिला, ये सीक्रेट माजी में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो तमाम इस सीक्रेट को फॉलो करते रहे। तो फिर इसने, रोंडा बायरन ने ये चीज, इसका फैसला किया कि ये सीक्रेट तो बड़ा आसान है। जिंदगी के हालात पर, अपनी जिंदगी के हालात पर काबू करना तो बहुत आसान है। पैसा कमाना तो बहुत आसान है। अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत आसान है। अपनी सक्सेस को हासिल करना तो बहुत आसान है, अगर आप इस सीक्रेट को जान ले तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब ये सीक्रेट मुझे पता चल गया है, और मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सीक्रेट मैं पूरी दुनिया के अंदर फैला दूं। तो उसने क्या किया कि उसने पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गई और तकरीबन 55 लोगों का इंटरव्यू किया, क्योंकि ये प्रोड्यूसर तो थी, इसको ड्रामे बनाना या वीडियो बनाना तो आता था पहले से। इसलिए उसने चंद महीनों के अंदर जो 55 लोग अमेरिका में जिसको लीडिंग सक्सेसफुल माना जाता था, उन लोगों का उसने इंटरव्यू किया। और फिर इस सीक्रेट को पहुंचाने के लिए उन्होंने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया, उसकी चंद लोगों की लिस्ट आपके सामने है। और ये तमाम 24 लोग जो इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं, इन तमाम के इंसाइट्स इस बुक के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जॉन एसराफ है, ली ब्रावर है, जैक कैनफील्ड जो जो चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। ये सारे ऑथर फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा नाम है। आप किसी भी नाम लिखो, किसी भी शख्स का नाम लिख के इंटरनेट पे फाइंड कीजिए, तो वो एक मास्टर की हैसियत से दुनिया में इस वक्त काम कर रहे हैं। या तो वो ऑथर है, या तो वो ट्रेनर है, या तो वो कोई साइंटिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है। ये तमाम लोग इतनी बहुत थोड़े से अरसे में इन लोगों ने तरक्की की है, और इन तमाम लोगों ने अपने सीक्रेट्स भी इस किताब के अंदर रिवील किए। और दर हकीकत अगर आप जाने तो ये तमाम लोग एक ही सीक्रेट को इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचे। और ये सीक्रेट ऐसा है कि जो अगर आप और मैं इस्तेमाल करें, तो हम भी अपनी जिंदगी के अंदर हेल्थ, वेल्थ और एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं।
इनफैक्ट दोस्तों, जिस शख्स के सामने अभी आप बैठे हैं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस सीक्रेट को जान लिया। मैं भी पिछले 3 सालों से इस सीक्रेट को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी हेल्थ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूव किया। मैंने अपनी थॉट्स को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूव किया। मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूव किया। और आप भी उसे कर सकते हैं। मगर इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, अगर वो साइंस आप समझ लें तो आप भी इन चीजों को हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये औरत रोंडा बायरन, जो 2004 से 2006 के दौरान इंतहाई परेशान थी, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थी, और उस एक किताब जो कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच वाली किताब थी, वो उसने पढ़कर उसकी पूरी थिंकिंग ही चेंज हो गई, पूरे थॉट चेंज हो गए, उसकी पूरी लाइफ चेंज होने लग गई। फिर हुआ क्या कि सिर्फ 8 महीने के अंदर इतने सारे लोगों से मिलकर, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाके सिर्फ 8 महीने के अंदर इन्होंने दी सीक्रेट के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उसी डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने किताब के अंदर कन्वर्ट किया, सिर्फ 8 महीनों के अंदर दोस्तों। और हुआ क्या आप देखिए, इन जस्ट 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 2006 से 2007 के अंदर 19 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स? 12 महीने के अंदर 2 करोड़ किताबें सेल की इन्होंने। 2 करोड़, आई मीन इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों ये। और उस 1 साल के अंदर इन्होंने 300 मिलियन का बिजनेस किया। कैन यू इमेजिन? 300 मिलियंस। इसके एक इंटरव्यू में मैंने सुना है कि इनके पास जो 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 कर्जा हुआ था, जो डेट्स हुए थे, वो चंद लाख डॉलर के थे, आई थिंक 3 या 4 लाख डॉलर के थे। और आप ये देखिए कि इनके एक एक्शन से जो सीक्रेट इन्होंने हासिल किया, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, और जैसे ही वो सीक्रेट अप्लाई करना शुरू किया, इनको एक्सक्यूज मी, इन्हें वो सारे लोग मिलने लग गए, वो सारे रिसोर्सेज मिलने लग गए, और ये वन आफ्टर अनदर उसको एक्शन लेती रही, और उन्होंने सिर्फ 12 महीने के अंदर 300 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सीक्रेट रिलीज हो गई, जैसे ही सीक्रेट दुनिया भर में फैलने लगी, इनको लेटर्स आने लग गए, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने लग गया, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कोई रिलेशनशिप जिसका खराब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्री और किताब पढ़ के हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए। जो लोग बीमार थे, उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ने के बाद हमने अपनी उस बीमारी से हीलिंग हासिल कर ली। स्टूडेंट्स थे जो कहा कि हम फेल होते थे, हम पास होने लग गए। तो इस तरह से कितने लेटर्स इस खातून को रिसीव होने लग गए। इन तमाम लोगों ने द सीक्रेट को यूज किया। इन जस्ट 1 ईयर रोंडा बिकम अ मल्टी मिलियनर। द डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड बुक अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अगर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं उसका लिंक, तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उस किताब का और इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको जरूर भेज दूंगा। नाउ द सीक्रेट रिवील्ड। अब ये जो मैंने शुरू में आपको 24 लोगों की लिस्ट बताई, उनका कहना क्या है वो सुन लीजिए। द सीक्रेट गिव्स यू एनीथिंग यू वांट, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ। बॉब प्रॉक्टर। यू कैन हैव, डू और बी एनीथिंग यू वांट। है ना, कितनी मजे की बात। जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं। जो विटाल, वी कैन हैव वॉट एवर इट इज दैट वी चूज। हम जो चूज करते हैं वही हमें हासिल हो जाता है। आई डोंट केयर हाउ बिग और स्मॉल इट इज। आई डोंट केयर, नेचर डजंट केयर कि आप जो नेचर से मांग रहे हो वो उसकी साइज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। What kind of house do you want to live in? Do you want to be a millionaire? What kind of business do you want to have? Do you have more success? What do you really want? John Asraf. This is the great secret of life. John DeMartini. The leaders in the past who had the secret wanted to keep the power and not to share the power. They kept people ignorant of the secret. The people went to work, they did their job, they came home. They were on a treadmill with no power because the secret was kept in the few. कुछ लोगों के पास ये सीक्रेट अवेलेबल था, और वो माजी के लोग
अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो डाउट करते थे कि अगर उन्होंने सीक्रेट रिवील कर दिया तो लोग तरक्की कर जाएंगे, लोग पावर में आ जाएंगे। इसलिए वो लोग इन सीक्रेट्स को कभी रिवील करते ही नहीं थे। I have seen many miracles take place in people's life. Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing of relationships, etc. Now, what is the secret? दोस्तों, रोंडा बायरन ने इस पूरी किताब के अंदर जो सीक्रेट रिवील किया है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है कि जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है ना, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वो लॉ क्या है कि सारी चीजें जो आप अपने हाथ से छोड़ेंगे वो जमीन पर आ गिरेगी। ये लॉ यूनिवर्सली ट्रूथ है, ठीक है। ये आप पाकिस्तान में भी दुरुस्त है, ये लॉ अमेरिका में भी दुरुस्त है, ये लॉ कनाडा में भी दुरुस्त है। बिल्कुल उसी तरह रोंडा कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्सल लॉ है। जो चीज आप अट्रैक्ट करते हैं अपने थॉट्स के जरिए वो चीज आप हासिल करते हैं। ये कहती है कि इस वक्त आप जहां भी हैं, इस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, इस वक्त आपकी हेल्थ की कंडीशन जो भी है, इस वक्त आपके रिलेशंस जैसे भी हैं, वो तमाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नतीजा है। उनको कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लॉ ये नहीं देखता, क्योंकि लॉ तो इम्पर्सनल है। वो ये नहीं देखेगा कि भाई ये फला शख्स तो बहुत अच्छा है, मैं इससे कोई गलत चीज नहीं दे दूं। लॉ तो ये कहता है वो तमाम लोगों के लिए इक्वल है। तो रोंडा कहती है कि आज आप जो कुछ भी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बदौलत है। एवरीथिंग दैट्स कमिंग इनटू योर लाइफ you are attracting in your life, and it's attracted to you by virtue of the images you are holding in your mind. इसने क्या सीक्रेट हासिल किया कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, मैं अपनी पुरानी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि इंसान एक्चुअली इमेजेस के अंदर सोचता है। जब वो इमेजेस के अंदर सोचता है तो जो इमेज उसकी मेंटल स्क्रीन पे होता है वो उसके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ये भी यही कह रही है कि इट इज अट्रैक्टेड टू यू बाय वर्च्यू ऑफ द इमेजेस यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। अगर आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं कि मैं रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूं, या मैं रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा वेल्दी हो रहा हूं, या मैं रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूं, अब ये तीनों वर्ड्स देखें, आपके जहन के अंदर पॉजिटिव इमेजेस को उसी सेकंड जनरेट कर लेते हैं। और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके फिजिकल वर्ल्ड, आपकी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप नेगेटिव इमेजेस रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। भाई मैं तो रोज ही रोज बीमार पड़ता चला जा रहा हूं, जिसको देखो बीमार है, जिसको देखो बीमार है। जब वो ये बीमारियों वाले थॉट्स अपने जहन में लाता है तो उसको हर जगह बीमारी ही बीमारी नजर आती है। या अगर वो अपने आप से ये सोच रहा है, देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, तो फ्रेंड्स उसको सारी दुनिया में हर जगह फेलियर ही फेलियर नजर आता है। तो रोंडा कहती है कि जो कुछ भी आप इस वक्त हैं, जहां भी आप इस वक्त हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसने इमेजेस के जरिए, अपने थॉट्स के जरिए। इट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, whatever is going on in your mind, you are attracting to you. If you think about becoming a millionaire, you will attract it. If you think about loss in business, you will attract it. If you think about good health, you will attract it. And if you think about disease, you will attract it. The secret, like attracts like. ये क्या कहती है कि like attract, जो आप like करते हैं वही चीज आपको नसीब होती है। कैसे? एक छोटी सी उसने यहाँ पे सेंटेंस है, हैव यू एवर स्टार्टेड टू थिंक अबाउट समथिंग यू वर नॉट हैप्पी अबाउट। कोई ऐसी चीज अगर आप जिंदगी में शुरू कर रहे हैं जिसके आप बारे में खुश नहीं है, तो होगा क्या कि वो अनहैप्पीनेस वाला थॉट मल्टीप्लाई होगा। आपको रास्ते में ऐसी चीजें मिलती चली जाएंगी जो अनहैप्पीनेस आपके अंदर क्रिएट करेगी।
बिकॉज यू आर सस्टेनिंग दैट थॉट। आपने उस अनहैप्पीनेस के थॉट को, आपने अपनी फिजियोलॉजी को, अपने माइंड को अनहैप्पीनेस वाले स्टेट के अंदर लॉक किया हुआ है। और जब आप अपनी फिजियोलॉजी को, अपने माइंड को अनरिसोर्सफुल स्टेट या अनहैप्पीनेस वाले स्टेट के अंदर रखेंगे, तो आपको हर जगह वो चीज इंक्रीज होती चली जाएगी। आपने मेरे पिछली वीडियोस के अंदर सुना होगा कि when you focus upon something it expands, when you focus upon something it expands। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी कोई गाड़ी खरीदनी है और आपके जहन में कोई स्पेसिफिक गाड़ी पहले से अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि सड़क पर आपको वही गाड़ियां नजर आ रही है। होता है, अक्सर होता है, या जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज आपको नजर आ रही होती है। तो रोंडा ये कह रही है कि अगर आपने अपने दिन का आगाज या अपने काम का आगाज किसी अनहैप्पी थॉट के साथ किया है, तो वो लीड करते 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल कंप्लीटली फील हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। मे बी एंगर और एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर, चारों तरफ आपको वही नजर आता रहेगा। थॉट्स आर मैग्नेटिक। रोंडा कहती है थॉट्स आर मैग्नेटिक। जिस तरह मैग्नेट होता है फ्रेंड्स, मैग्नेट क्या करता है, वो लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है। मगर रोंडा कह रही है कि ह्यूमन माइंड जो है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो जहन की दौलत से नवाजा है, वो मैग्नेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैग्नेट तो सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है, मगर हमारा माइंड हेल्थ को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को, रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, वो जो चाहता है अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो क्या कहती है, थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड थॉट्स हैव अ फ्रीक्वेंसी। As you think, those thoughts are sent out in the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source, and that source is you. That source is you. क्या कहती है कि जब इंसान सोचने लगता है, तो रोंडा कहती है कि उसके माइंड से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर जाके कनेक्ट हो जाती है। और इस पूरे यूनिवर्स में से जो थॉट आपने भेजा है, जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजी है, जो वाइब्रेशन आपने भेजी है, सेम फ्रीक्वेंसी पे इंट्यून्ड हो जाती है नेचर के साथ, और वही चीजें रिटर्न हो जाती है। सारे नेचर से आपकी वो फ्रीक्वेंसी मैच होकर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। रोन्ना ने एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अब जब आप टेलीविजन चलाते हैं, घर के अंदर टेलीविजन ऑन करते हैं, तो हम जिस चैनल के अंदर हम होते हैं, वो चैनल की फ्रीक्वेंसी उसके ट्रांसमिशन टावर से कनेक्ट होकर हमारे टेलीविजन पर रिटर्न होकर इमेजेस के अंदर वो फ्रीक्वेंसी में नजर आती है। हमने और आपने कभी भी फ्रीक्वेंसी को नहीं देखा, मगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती है वो इमेजेस के फॉर्म में होती है। और जिस तरह टेलीविजन के अंदर मल्टीपल चैनल्स होते हैं, न्यूज का चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल है, स्पोर्ट्स का चैनल है, ठीक है ना, रेसलिंग का चैनल है, तो आपको जो भी चैनल देखना हो, आप अपनी टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी को इंट्यून करते हैं। आपने एंटरटेनमेंट देखना है, आप एंटरटेनमेंट के चैनल को फ्रीक्वेंसी को मैच करके इंट्यून हो जाते हैं, तो आपको जो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन है वो आपको एंटरटेनमेंट के विजुअल्स और प्रोग्राम्स दिखाती है। रोंडा बायरन यानी ऑथर हमें ये कहती है कि जिस तरह एक टेलीविजन के ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट के टावर में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है, और जो आप चाहते हैं आप उस फ्रीक्वेंसी से इंट्यून हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्स के अंदर सैकड़ों चैनल्स हैं। हेल्थ का चैनल है, वेल्थ का चैनल है, प्रॉस्पेरिटी का चैनल है, अच्छे रिलेशनशिप्स का चैनल है, और बुरे रिलेशनशिप का भी चैनल है, पॉवर्टी का भी चैनल है, लड़ाई झगड़े का भी चैनल है।
आप जहां भी अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को इन ट्यून करेंगे तो नेचर आपको रिटर्न रिफ्लेक्ट करेगा आपके माइंड के अंदर, वही चीज दुनिया में इमेजिनेशन की सूरत के अंदर आपको नजर आएगा, इमेजेस के सूरत में ही आपको नजर आएगा। है ना, बड़ी सीक्रेट वाली बात कि जो आप चाहते हैं आपके माइंड से फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती है, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, इन ट्यून हो जाती है, और इन रिटर्न हमें वही फ्रीक्वेंसी जो हम चाह रहे होते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीज लाके हमारे नजरों के सामने वही चीज हमें दे रही होती है, और वही चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड। अब यहां पर ऑथर ने सवाल पूछा है कि ठीक है, अगर ये सीक्रेट इतना आसान है तो दुनिया में हर कोई इस सीक्रेट को जो है वो हासिल क्यों नहीं कर लेता है। तो रोंडा का कहना यह है कि प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर इंसान इस जिंदगी के अंदर नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, बैड चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए, और ना सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं बल्कि उसको ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। बड़ी अच्छी उसने एग्जांपल दी है कि the law of attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad, or whether you don't want it or whether you do want it. It responding to your thoughts. So if you are looking at the mountain of death, feeling terrible about it, that's the signal you are putting into the universe. I feel really bad because of all this debt I've got. So you are just affirming it to yourself. You feel it on every level of your being. That's what you are going to get more of. और I don't want to be late, I don't want to be late. होता क्या है देखिए, अब इस शख्स को जो कह रहा है कि I feel really bad because of all this debt I have, अब वो यूनिवर्स में क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, डेट की, कर्जों की, लोन्स की। अब होगा क्या कि उसको हर जगह लोन्स नजर आएगी, उसके मेल बॉक्स के अंदर भी लोन्स के और नोटिस होंगे, डेट्स के नोटिस होंगे कि इतनी तारीख तक हमें पेमेंट कर दीजिए वरना आप पर लॉ सूट कर देंगे। इसी तरह आई डोंट वांट टू बी लेट, अब वो चाह रही है कि वो जल्दी पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, मगर उसके ब्रेन से थॉट्स क्या जनरेट हो रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी लेट। और फिर होता क्या है, आपने सुना है मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर नो प्रोसेस नहीं होता, इसलिए अगर आप ये कहते हैं डोंट वांट टू बी लेट तो वो बंदा डेफिनेटली लेट हो ही जाता है। इसलिए ऑथर कहता है कि जस्ट चेंज योर थॉट्स एंड थिंक अबाउट एबंडेंस। अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट अट्रैक्ट कीजिए एबंडेंस को और हैप्पीनेस को, और यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके आपको एबंडेंस और आपको हैप्पीनेस देगी। यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है एक शख्स की कि जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है वो गे है एक्चुअली, और जब वो ऑफिस जाता है तो इसी माइंडसेट के साथ वो घर से निकलता है कि मेरी इंसल्ट होगी, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, और उसके माइंड के अंदर जो थॉट को प्रोसेस कर रहा है, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट पीपल, आई हेट माई जॉब। हो क्या रहा है दोस्तों, इसी माइंड सेट के साथ सुबह सुबह अपने घर से जा रहा है, और उसके साथ ये हो रहा है कि वो यही फ्रीक्वेंसी अपने नेचर में यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती आती है तो इन रिटर्न यूनिवर्स उसको वही चीज दिखा रही जो वो सोच रहा है। उसके अंदर लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी दिखाया गया है कि रॉबर्ट की हर कोई मजाक उड़ाता है, हर कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है, हर कोई उसको जलील कर रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, उसकी चेयर के ऊपर अंटा रख रहे हैं, उसको बेइज्जती कर रहे हैं। हालांकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, मगर जब वो स्टैंड अप के लिए जाता है तो इसी थॉट के साथ कि लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, फिर लोग उसको जूते मार रहे हैं, उसको चप्पल मार रहे हैं वगैरह। जब रॉबर्ट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और जब साइंटिस्ट से, जब लोगों से, ट्रेनर्स और बड़े बड़े लोगों से उसकी जब मुलाकात हुई,
तो उसने सीखा कि ओके, आई अट्रैक्ट द रॉन्ग थिंग्स, आई एम सेंडिंग द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए उसने सोचा कि उसने इमीडिएटली अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया और ही स्टार्टेड सेइंग हिमसेल्फ, आई लव माई सेल्फ, नो मैटर। अभी ये है तो है, अब वो अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। अब उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ओके फाइन, मैं एक इंसान तो हूं कम से कम, आई लव माई सेल्फ। जॉब कम से कम जो भी है मेरे पास रिज़्क का एक जरिया तो है, रोजी का एक जरिया तो है। तो वो क्या करता है कि वो अब पॉजिटिव एनर्जी को वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमिट कर देता है, यूनिवर्स के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। और फिर होता क्या है कि सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर जो लोग उसको परेशान कर रहे होते थे, वो तमाम लोग अब उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं और वो खुशी खुशी घर से निकलता है, लोगों के साथ दोस्तियां होने लग जाती है। जब वो कॉमेडी करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए यहां तक आपको कैसा जा रहा है यहाँ पर, अगर आप अपना कोई विजडम शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस फजीला, शहनाज और आरिफा, इफ यू हैव एनी इनसाइट्स प्लीज शेयर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। यस प्लीज, you can unmute self. अच्छा, I'm sorry, I thought I unmuted. No problem. Yes, please. America, most important thing is to have positive thoughts. Without Absolutely. positive thoughts, it is impossible to achieve what you want without positive thoughts. Absolutely, So, yes. ये Yes. बात जरूरी है, and you have to just make yourself feel that you will get what you want. Absolutely. Without any doubts. Yes, yes. It has happened to me about 10 or 12 years ago. Uh-huh. A major change in my life. Everybody said, Alhamdulillah, Allah ka shukr, I used to keep praying to Allah. That time also, 10-12 saal pehle, I got to know about this book, Secret, and I started practicing on it. Okay. And I made the impossible possible. Seriously, I don't know how I did it. Because people, my friends, my family all said, you cannot do it, it cannot happen. And I said, no, it will happen. But I kept saying it will happen. And it did. And they said you will regret it. You will regret it. I said, no, I will not regret it. Or maine kya kara tha. But it happened, alhamdulillah. Okay. That was a big miracle in my life. Great. Wonderful. MashaAllah. Shukr. Thank you, Fazila, for sharing. So this works with positive thoughts. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, Shahnaz, would you like to share something? Yes, I totally agree with what Fazila said. And I think positive thoughts can really help you. And I had I do still struggle with it. But what I try to do when, anytime, with what's happening around the pandemic and all these negative things happening in the world, I just bring myself to the present moment and I remind myself, I need to stay positive. Just bring myself to the present moment. Okay, Shahnaz, let me help you out, right? Let me help you out. First of all, as you said that the pandemic, the negative. Now, I give you a couple of tips, right? Whenever such kind of thoughts come into your mind, ask a couple of questions. Number one. Okay. What can I learn from this situation? Okay, I'm writing this. Yes, please. What can I learn from this? Okay. What can I learn from this situation? Now, mentally what you are doing, you are changing your focus. Okay. समझ में आई? The moment you ask your question to your own mind, क्योंकि हम सारी mind की बातें कर रहे हैं, right? Since day one, we are discussing about the mind. We are discussing about the power of your mind. Right. And you remember in our last two sessions, we discussed about the power of your subconscious mind by Joseph Murphy. And everybody is saying, just change your focus. Right? When you ask a powerful question to your mind, it will immediately reveal the positive answers.
That's right. For example, Shahnaz, if I ask you to write down in the Google that why I become so depressed, what will Google do? If you ask the question to the Google, why I become depressed every day, what answer you will get from the Google? All ideas about depression and all kinds of. Yes, yes. And now, on the other hand, if you just change the question and ask to yourself, how can I become happy every day? Exactly. In Google, if you write down this question, how can I become happier and happier every day? What Google will do? You'll get tons and tons of information about happiness. Yeah, so Google has just one feature. The Google has just one feature, and that is to respond no matter what. No matter what. Similarly, Shahnaz, who has created the Google? Yes. Who has created the Google? The man, right? The human being has created the Google. And human has put inside all the features of his own mind. Right. So the Google is one of the feature of human brain. Exactly. Right? If you ask that, oh my God, everything is negativity, the Google will give you more and more of your negativity. So just to change your focus, by asking this empowering question, you must change your focus and ask empowering question to your mind. What can I learn from this pandemic? What can I learn from this situation? And immediately, Shahnaz, immediately, it will give you 1,000 websites in your mind that what you can learn. Okay, it will say you can learn to do your job from your home. It will say you can learn in the pandemic how to run the business online. It will say you can learn how to bring more and more clients globally. Right? So it will give you number of things which you can apply in your life, and it will immediately come into yourself as a resourceful state. You will become immediately in resourceful state. Just before a moment you ask the negative question, your entire body, your entire system of the body will go down. But the moment you ask the empowering question to yourself, it will give you number of good reasons and number of resourceful things in your life, right? Absolutely. So immediately ask the positive questions, right? So that was the answer of your first question, and you don't need to work upon this so many times. You just ask this question whenever you feel down, wherever you feel depressed, whenever you feel disappointed. Just ask, what can I learn from this? Right? Learning from this. Number two. Yes. Thank you. Number two. One more thing, Shahnaz. Yeah. Number two question is, what is still perfect in it? Question number two. What is still perfect in it? The moment you ask yourself this question, okay, what is perfect in it? Immediately you will start thinking that in this world nothing is perfect. Only the Allah is perfect. Allah is perfect. That's right? True. Yeah. So if nothing is perfect, means the pandemic is not perfect, right? It will come and it will go. It has come in the past and it has gone in the past, right? So what happened? You change your belief immediately. By asking this question, you immediately change the belief. So in number one, that's right. You change your focus by asking what I can learn. Step number two, you change your belief that nothing is perfect. Nothing is complete, right? Number three, ask yourself, how can I get rid of this situation, or how can I take over this situation? Right? The question number three, how can I take over this situation? Now, what you did? You started finding the resources to overcome that situation, right? The moment you ask how question, again, your mind will give you thousands of ideas how you can overcome that pandemic. That's right.
It will Right. give you, okay, do something good. It will give you some idea that, okay, spend time with your family, spend time on YouTube, find out some more businesses, find out some Right. more exercise. How can you do exercise at yourself, at your home, etc. Right? So the That's question right. number Right. one was, what I can learn means you have changed your focus. Number Focus. two, what is still perfect in it? By asking this question, you change your belief. And Belief. Yeah. number three, by asking how can I overcome this situation, you started looking after some positive resources, right? And now, question number four. Right. Right. Question number four. How Yeah. can I enjoy this journey? That's it. Wow. Okay. How can I enjoy this Enjoy this journey? journey. Okay. So Shanaz, the word journey, every human like the journey, right? To Exactly. go some Right. new places, to explore the universe, to explore the nature, right? Right. So Right. when you leave your home and you go to the journey, you expect some jumps, right? You Mm-hmm. expect some speed breakers, right? You find some Oh yeah. small problems, but and in Yeah. entirety, you always feel pleasure, you always feel happiness. That's So right. if the entire pandemic, you make Hmm. a journey, right? Right. Right. From Right. starting from March 2020 till now, just think, how did I enjoy this journey, Exactly. right? So That's look, right. by asking just 4 questions, you just listen to your Right. voice. Shanaz, your voice tone is changed. Your tone is changed. I Right. will upload this video on the YouTube and just notice your tonality when you ask the first question and whatever you are saying right now, right? Okay. Sure. Sure. So Thank you. I hope I was able to explain you something. I Yes, think these you are got something good. great tips. Yeah. Thank Thank you you. so much. Yeah. So let's go ahead. We have a couple of more slides. Okay. So thought becomes thing. The Rhonda says thoughts become things. Okay, let me mute yourself. Okay. Rhonda says, your past thoughts created your present. मैंने किसी किताब में पढ़ा है या किसी के इंटरव्यू में सुना है कि आज आप जहां भी हैं फ्रेंड्स, आज आपकी सोच जो भी है, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आज आपकी हेल्थ जो भी है, वो आपके 5 साल पुराने सोच का रिजल्ट है। वो आपके 5 इयर्स के जो थॉट्स जमा हुए, उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। और आज से 5 साल बाद जो आप देखेंगे वो आपकी आज की सोच का रिजल्ट होगा। इसलिए रोंडा कहती है, योर करंट थॉट्स आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर, योर पास्ट थॉट्स क्रिएटेड योर टुडे, एंड योर today's thoughts, your current thoughts are creating your future life. So what you think about the most or focus on most will appear as your life. वो आपकी जिंदगी बनने लग जाती है, आपके थॉट्स आपकी जिंदगी बनने लग जाती है। तो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। फिर उसके बाद कहती है द सीक्रेट मेड सिंपल। वो क्या कहती है कि वी कांट कंट्रोल अवर थॉट्स। आपने भी सुना है, मैंने भी कई दफा सुना है कि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में तकरीबन 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है। 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है। सारे थॉट्स को नोटिस करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो क्या कहती है कि वी कैन कंट्रोल द फीलिंग्स। ये एक और सीक्रेट है इस किताब का। वो कहती है आप जो हासिल कर रहे हैं सिर्फ थॉट्स की बदौलत नहीं, अपनी फीलिंग्स की बदौलत है। अगर आप कोई नेगेटिव सोच रखते हैं तो इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है। हमारी फीलिंग्स हमें बताती है कि हमारा माइंड इस वक्त थॉट्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है, क्या वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है या वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे, मुझे उछलता हुआ देखेंगे, भागता दौड़ता हुआ देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि भाई रमजान आज बहुत खुश नजर आ रहा है। मगर आप मुझे उदास देखेंगे, मेरी आंखों को झुका हुआ देखेंगे,
तो मेरी फीलिंग्स और मेरा बॉडी पोस्चर आपको बता देगा कि मैं अंदर से खुश नहीं। इसलिए रोंडा कहती है जो सीक्रेट का भी सीक्रेट है वो है आपकी फीलिंग्स। अगर आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लिया, तो आपके थॉट्स इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे। फीलिंग्स आर द फीडबैक अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। टू चेंज द फीलिंग्स, रिकॉल एनी बेस्ट मोमेंट। और वो क्या कहती है कि अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, ठीक है ना, दिल में भारीपन हो रहा है, शोल्डर भारी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो कह रही इमीडिएटली आपको इसको पैटर्न को ब्रेक करना होगा। एनएलपी में इससे हम कहते हैं पैटर्न ब्रेकिंग। रोंडा भी यही बात यहां पर कर रही है कि आप अपने उस नेगेटिव थॉट के पैटर्न को इमीडिएटली ब्रेक करें। कैसे करें? तो वो कह रही है कोई खूबसूरत सा सीन देख लीजिए, कोई बच्चे को देख लीजिए, कोई बहुत गाना जो आपको बड़ा एनर्जेटिक वाला लगता हो बचपन में, वो गाना लगा के सुन लीजिए, या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पुरानी बातों को, स्कूल की बातों को, या आपने जो टाइम एक साथ बिताया था उन बातों को याद करें। आपके नेगेटिव थॉट्स इमीडिएटली गायब हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएगी। When your feeling change, your thoughts automatically changed. इसलिए फ्रेंड्स अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं इमीडिएटली बाय चेंजिंग योर थॉट्स, बाय चेंजिंग योर एक्टिविटी। हाउ टू यूज द सीक्रेट? इसने यहां पर 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस बताया है। सबसे पहले वो कहती है आस्क। आपको यूनिवर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे पास पूरा कैटलॉग होता है ना, पूरा मेन्यू होता है, ठीक है ना, कि भाई हमें डेजर्ट में क्या चाहिए, हमें सूप में क्या चाहिए, हमें मेन कोर्स में क्या चाहिए। हमें पता होता है कि इस मेन्यू के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जब वेटर हमारे पास आता है तो हम कहते हैं ओके, ये डेजर्ट में ये दे दीजिए, सूप के अंदर ये लेकर आइए, खाने के अंदर ये लेकर आइए, बेवरेजेस के अंदर ये लेकर आइए। और वो क्या करता है, वो जाता है हमारे ऑर्डर को प्रिपेयर करते, जो ऑर्डर हमने दिया होता है उसी तरह का ऑर्डर वो लेकर आ जाता है। यहां पर रोंडा ने एक अच्छा आइडिया ये दिया है, यू मे राइट इट डाउन। आपको इस दुनिया के अंदर जो कुछ आप चाहते हैं वो आप लिख लें उसको, ठीक है ना। आपको हेल्थ कैसी चाहिए, आपको वेल्थ कब और कितनी चाहिए, आपको सक्सेस किस तरह की चाहिए, गिव डिटेल्स, राइट इट डाउन, लिखना शुरू कर दे दोस्तों। अगर जैसे फजीला अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीजों को मैं अभी भी करना चाहती हूं मगर नहीं हो रहा, तो अगर आज से आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दें। कोई एक चीज ले जो वाकई आप जी। Sir, I've always been writing it down from the beginning. Oh, okay. हमेशा। I've got a separate book for this, separate notebook जिसमें मैं हर category के ऊपर डिटेल लिखती हूँ। Okay. And I say it in the present, not I want, but I have. Yes. In present tense. यही इसका law है actually. यही इसका law of attraction में, write it down in the present tense what you want. Good. Yes. So, अगर आप में से दूसरे लोग हैं जो समझते हैं कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है बट वो चीज हमें हासिल नहीं हो रही, तो वो लिखना शुरू कर दें। और अगर लिख भी रहे हैं तो उसको टाइम बाउंड कर दें, स्पेसिफिकली कर दें, जो आपके माइंड को एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि मुझे लिखे कि भाई अगले महीने मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए या 10 मिलियन रुपीस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपका माइंड इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आप बैठ के अपने गोल को सेट करें, इस वक्त आपकी क्या अर्निंग है और आपको क्या लगता है कि कुछ अरसे के अंदर आप कितनी चीजों को अर्न कर सकते हैं, और साथ में उसके लिए आपको काम भी करना होगा। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो एक बात कही गई है वो ये कि जब आप ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बैठे हुए हैं और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं और वो चीज आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमारा माइंड क्या करता है, माइंड का काम है आइडिया को जनरेट करना, वो आइडिया को जनरेट करता है, लेकिन बाद में हमारे माइंड के नीचे हमारी बॉडी भी तो है, और बॉडी को हाथ पैरों को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इसलिए जैसे आइडिया आता है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। हमने एनएलपी में पढ़ा है कि ट्रस्ट योर अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड आपको जो भी आइडिया रिवील करता है, एक्सेप्ट दैट, ट्रस्ट कीजिए, वो बेहतर ही होगा आपके लिए। तो अपनी डिटेल्स बताइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, डिटेल्स बताइए, ठीक है। और अगर आप एक दफा भी, समटाइम्स लोग कहते हैं कि कितनी दफा मांगे,
आप एक दफा मांगे, बड़े दिल से, बड़ी एनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ मांगिए, तो वो आपको मिल जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? बिलीव, यकीन कीजिए। यकीन कीजिए कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो दुनिया में अवेलेबल है। और यहां पर उसने ये कहा है कि बिलीव इट अनसीन एंड देन यूनिवर्स विल ब्रिंग इट सीन फॉर यू इन योर लाइफ। आपने क्या करना है कि विजुअलाइज, अभी आगे आएगा, कि आपने ये सोचना है कि एज इफ यू हैव रिसीव्ड, आपको बिलीव करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से ही, जाहिर है बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो अकीदा है कि जो कुछ हमें नसीब होता है अल्लाह की रहमतों से ही होता है। तो जस्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। मिसाल के तौर पे आपको अपनी एक आइडियल गाड़ी चाहिए, आइडियल बैंगलो चाहिए, तो आप अपने माइंड के अंदर जाके उन चीजों को फील करें कि आपका बेडरूम कैसा है, आपका सिटिंग रूम कैसा है, आपका गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, गाड़ी का कलर कैसा है, और एज इफ यू आर ड्राइविंग दैट कार, और फील कीजिए उसको, एनर्जी को जनरेट कीजिए, अपने इमोशंस को जनरेट कीजिए। तो पहला है आस्क, दूसरा है बिलीव, और तीसरा है रिसीव। रिसीव में एज इफ की टेक्निक लगानी है आपको, एज इफ यू आर लिविंग इन दैट रूम राइट नाउ, एज इफ यू आर ड्राइविंग दैट कार राइट नाउ, एज इफ यू आर फीलिंग दैट एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ राइट नाउ। तो आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको वो आपकी जो मनपसंद गाड़ी, आइडियल गाड़ी आपको मिल गई है, तो हाउ वुड यू फील? ओ माय गॉड, मजा आ रहा है, इसकी सीट बड़ी नरम मुलायम है, इसकी साउंड बहुत अच्छा है, गाड़ी की आवाज बहुत खूबसूरत है, इसका हॉर्न बहुत खूबसूरत है। ये सारी फीलिंग्स आपको अपने अंदर जनरेट करनी है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है, ठीक है, बीमार है, तो उसको ये अपने, अगर हम इन तीन को ले, आस्क, बिलीव और रिसीव, कि सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना है कि अल्लाह की रहमतों से जिस तरह दूसरे लोगों को शफा हुई है, मुझे भी शफा हो सकती है। ठीक है, और अपने अंदर बिलीव पैदा कीजिए, वो फीलिंग्स पैदा कीजिए, और देखिए कि मैं आहिस्ता आहिस्ता रोजाना तंदुरुस्त होता जा रहा हूं, मैं तवाना होता जा रहा हूं। और साथ में मैंने एनएलपी में आपको मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है कि जब आप ऐसे फीलिंग्स जनरेट करते हैं तो फ्यूचर पेसिंग भी कीजिए। फ्यूचर पेसिंग क्या होता है कि जब आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप जॉगिंग करता हुआ देखिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ देखिए, घूमता फिरता देखिए, नेचर को एक्सप्लोर करता हुआ देखिए कि जब मेरी सेहत इतनी बेहतरीन हो चुकी है तो स्टार्ट लुकिंग योरसेल्फ के हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस वर्ल्ड, how you are serving in this world by having the greatest and energetic health। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, तो आप विजुअलाइज करें, पहले तो डिक्लेयर करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। नंबर 2, बिलीव कीजिए कि उतना पैसा जरूर आपको इस नेचर में अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है और वो आपको मिलेगा। और थर्ड, रिसीव करते हुए महसूस कीजिए कि जब इतना पैसा आ गया तो आप उसका बेस्ट वे में किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको क्या फायदा हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स को क्या फायदा हो रहा है, आप कितनी चैरिटी कर रहे हैं, कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं, कितने लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आपके कंट्रीब्यूशन के अंदर स्कूल बनाना शामिल है, हॉस्पिटल्स बनाना शामिल है, तालीमी इदारे बनाना शामिल है? ये तमाम चीजें आप देखेंगे तो नेचर बहुत ही क्विकली आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। ओके, क्रिएट योर डे इन एडवांस। रोंडा कहती है, मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो अपने घर निकलने से पहले, अपने घर में निकलने से पहले आप एक पॉजिटिवली विजुअलाइज करें, 5 मिनट सुकून से बैठ जाइए, खामोशी के साथ बैठ जाइए और अपने पूरे डे को विजुअलाइज कर लीजिए। मिसाल के तौर पे 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच रही हूं, अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूं, सबको ग्रीटिंग्स दे रहा हूं या दे रही हूं, और सब मुझे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छे ड्रेस पहना हुआ है मैंने, हर कोई मुझसे बहुत ही मोहब्बत से, और मैं और हर एक के साथ मोहब्बत से बात कर रहा हूं। मेरी इतने बजे ये मीटिंग है, उतने बजे ये मीटिंग है, मेरा ये टास्क है, वो टास्क है। देखिए कि एक एक करके सारे टास्क भी मैंने पूरे कर लिए।
और ये भी देखिए कि हाँ कई टास्क के अंदर मुझे चैलेंज भी आ गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक डिवाइन गाइडेंस ने, एक डिवाइन हेल्प ने मेरी हेल्प की, और जिसकी वजह से मैंने उस पर भी काबू पा लिया। और आप देखिए पूरा दिन बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है, और आप घर पे आके अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरा। अगर आप फ्रेंड्स इस तरह की सोच से घर से निकलेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सबसे पहले रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर ला रहे हैं। और हमने देखा कि जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होता है, तो उसका माइंड उसको पॉजिटिव आइडिया जनरेट करके देता है। वो हैप्पी महसूस करता है, वो जॉय और एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट महसूस करता है। और ऐसे में अगर कई मकाम पर, कई एक दो जगह पर कोई चैलेंज आ भी गया, तो इंसान इस वक्त पूरा इतना रिसोर्सफुल स्टेट में है कि वो किसी ना किसी तरह अपने उस चैलेंज को ओवरकम कर ही लेता है। तो इसलिए रोंडा ये कहती है कि आई एम गोइंग टू हैव अ प्लेजेंट डे और प्लेजेंट विजिट और प्लेजेंट जर्नी। जब भी आप घर से निकलते हैं, बेहतरीन ख्यालात करके निकलें। और वो कहती है कि अगर आपने ऐसा ना किया और आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, तो नेचर का एक ही कानून है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच करके आपको वही चीजें इन रिटर्न देना शुरू करेगा। और एट द एंड आप अपना गुस्सा अपने हस्बैंड पे निकाल रहे होंगे, अपने बच्चों पर निकाल रहे होंगे, या अपनी वाइफ पर निकाल रहे होंगे, और वो दिन पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपने घर से निकलिए। उसके बाद उसने 4 चीजें बताई, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं बहुत ही क्विकली इसको कंक्लूड करता हूं। कहती है कि यू मस्ट एक्सपेक्ट व्हाट यू वांट। एक्सपेक्टेशन इज अ पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज इट ड्रॉज थिंग्स टू यू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेक्ट डेट एंड यू विल फाइंड डेट इन योर मेल बॉक्स। एक्सपेक्ट चेक्स एंड यू विल फाइंड चेक्स इन योर मेल बॉक्स। ये छोटे से एग्जाम्पल है, और अभी तक तो आप ये समझ ही गए कि आपने जो चाहिए आप वो एक्सपेक्ट कीजिए। नंबर 2, बी ग्रेटफुल ऑफ योर व्हाट यू हैव। वो कहती है कि ग्रेटफुलनेस या एप्रिसिएशन नेचर को बहुत पसंद है। एग्जाम्पल क्या दी है कि भाई अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ की तारीफ कर दे कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, अब आप बताइए कि वो वाइफ के दिल में क्या पैदा होगा कि ओहो मेरे हस्बैंड को खाना इतना अच्छा लगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आइंदा भी इसी तरह से खाना और देना चाहिए। ठीक है ना? या हस्बैंड ने वाइफ की तारीफ की कि इस ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही है, तो वाइफ के माइंड के अंदर ये चीज पैदा होगी कि ओके, अगर मेरा हस्बैंड इस चीज से खुश है, तो आई थिंक मुझे इस तरह के ड्रेसेस और भी बाय करना चाहिए। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, तो नेचर आपको वो चीज मल्टीप्लाई करके लौटा देगा। बीइंग अ मुस्लिम, हम कुरान में ही पढ़ते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने एक सूरा में जिक्र किया है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर शायद जो चीज है वो भी आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि आपको शुक्रगुजारी नहीं आती। नंबर 3, विजुअलाइज व्हाट यू वांट। विजुअलाइज इतनी पावरफुल चीज है दोस्तों। आज दुनिया में देखिए मेडिटेशन हो गया, हिप्नोसिस हो गया, ये सारी विजुअलाइजेशन की साइंस है। अगर आप विजुअलाइज करना प्रॉपर्ली सीख लें, इमेजेस के अंदर, अच्छी अच्छी साउंड के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक फीलिंग्स जनरेट होगी। और अभी हमने देखा इस किताब के अंदर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो है फीलिंग्स। अगर आप विजुअलाइज करें एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, तो आप देखिए आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि वो चीज आपको मिल जाए। और चौथा वो कहती है प्रैक्टिस इट एवरी डे। तमाम चीजों को प्रैक्टिस करें। मेरा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 छोटी छोटी स्टोरीज मैं आपको सुनाता हूं। जैक कैनफील्ड, चिकन सूप फॉर द सोल, आपने इस का नाम सुना होगा, इस राइटर का नाम सुना होगा। इसने बताया कि इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी वेल्थ के लिए कैसे इस्तेमाल किया। जैक कैनफील्ड कहता है कि मैं एक साल में $8,000 अर्न कर रहा था। ठीक है, ओनली $8,000 ही वाज अर्निंग। जब उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम किया, तो उसने कहा कि ओके, मुझे एक्सपेक्टेशंस को पॉजिटिव करना है, मुझे विजुअलाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और ग्रेटफुल रहना है। तो उसने क्या किया,
कि उसने गोल बनाया कि आई एम अर्निंग $100,000 अ ईयर। कितने कमा रहा है? $8,000। और टारगेट कितना बनाया? $1,00,000। ठीक है। और उसके लिए उसने क्या किया कि एक नोट उठाया, $1 का नोट उठाया और उसके ऊपर लिख दिया 100,000 और उसको अपनी छत पे चिपका दिया। अपनी जो सीलिंग है उसके ऊपर चिपका दिया जहां वो सोता था। अब जैसे सुबह आंख खुल रही है, उसकी आंख ऊपर जाती है और वो देखता है, ओ माय गॉड, $100,000 आई रिसीव। तो उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन चेंज हो जाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव इमेजेस अपने आंखों के अंदर लाना शुरू कर देता है और इसी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ वो घर से निकलता है और सोचता है कि किस तरह से मैं 8,000 से $1,00,000 अर्न करूं। तो फिर क्या होता है कि वो थोड़े अरसे बाद उसको ख्याल आता है कि उसने किताब लिखी है। अगर वो तकरीबन 20-25 हजार किताबों को सेल कर दे तो उसे $100,000 अर्न हो सकते हैं। मगर उसके लिए उसको किसी सोर्स की जरूरत थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि वो पॉजिटिविटी के साथ घर से निकला, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके घर से निकला, तो उसको एक खातून से उसकी मुलाकात हो गई जो कि किसी मैगजीन में लिखा करती थी और वो मैगजीन अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर मैगजीन था। तो उस खातून ने जैक कैनफील्ड का इंटरव्यू किया और उसकी किताब की पिक्चर्स उस बुक मैगजीन के अंदर छाप दी और उस पहले साल के अंदर उसने $1,00,000 तो नहीं मगर 92,000 उसने अर्न कर लिए। मतलब कहा $8,000 और कहा $90,000। आप देख लीजिए। इसी तरह एक और शख्स की कहानी है इसके अंदर जिसको मिरेकल मैन कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है कि ये कहता है कि किस तरह से उसने द सीक्रेट को अपनी वेल्थ के लिए यूज किया। इसका नाम है मॉरिस गुडमैन और इसे मिरेकल मैन कहा जाता है। दोस्तों इसका इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसकी खास बात क्या है कि 1981 मार्च 1981 में ये अपना छोटा सा जेट उड़ा रहा था और जेट जो है वो सही तरह से काम नहीं किया और वो जमीन पे गिरा। जेट का चूरा चूरा हो गया और इसकी बॉडी का भी चूरा चूरा, हड्डियों का चूरा चूरा हो गया। इसको फौरी तौर पे, मगर खुशनसीबी ये थी कि वो जिंदा रहा, मरा नहीं। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, उसकी बैकबोन फ्रैक्चर्स हो गई, पूरी बॉडी के अंदर कितने फ्रैक्चर्स हो गए, उसके लंग्स फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, उसकी किडनीज डैमेज हो गई। मगर जो पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट उसका मूव कर रहा था और वो थी उसकी आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग खाली मूव कर रही थी, बाकी कुछ और मूव नहीं कर रहा था। हाँ, मगर वो सुन पा रहा था और उसने सुना कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये तो बस जिंदा लाश रहेगा, ना ये चल सकेगा जिंदगी में, इसके पास हमेशा वेंटिलेशन रहेगा, ये अपनी ब्रीदिंग कभी नहीं ले सकता, इसको ट्यूब के जरिए खाना खिलाया जाएगा और ये बेकार आदमी हो गया। मगर दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये जानता था, तो इसने कहा ये डॉक्टर्स जितना कुछ बोल रहे मैं उन सबको झूठ और गलत साबित करके दिखाऊंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ और डेली प्रैक्टिस के साथ दोस्तों आहिस्ता 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 हील होता चला गया। और ठीक 8 महीने के बाद हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चल कर गया है। दोस्तों आप जब ये सारी स्टोरी आप इसकी देखिए, पढ़िए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप मेरे सेशन के बाद देखिए, मॉरिस गुडमैन द मिरेकल मैन। देखिए ये अपनी स्टोरी खुद सुनाएगा। इसने किताब भी लिखी है द मिरेकल मैन के नाम से, जिसके अंदर इसने बताया है कि किस तरह से उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया। तो फ्रेंड्स कहने का मकसद ये है कि आपने मुझसे एनएलपी के बारे में सीखा है बहुत कुछ, आपने मुझसे हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी नॉलेज हासिल की, आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने अपनी थॉट्स को एक्सचेंज किया और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सीखा। फ्रेंड्स इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि ये चीज काम करती है, काम कर रही है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपनी जिंदगी को ऊपर उठा चुके हैं। इससे एज का कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, इससे जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आपके करंट सिचुएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे आप 60 साल के, 70 साल के, डजंट मैटर दोस्तों, डजंट मैटर।
आप इस उम्र में भी आज जहां पे भी है, जहां पे भी खड़े हुए हैं, वहीं से अपनी जिंदगी को टेक ओवर करके अपनी जिंदगी की ड्राइव आप खुद कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की स्टोरी आप खुद लिख सकते हैं। और ये तमाम चीजें आज और भी डेवलप हो चुकी है, एनएलपी की सूरत में, हिप्नोसिस की सूरत में। और आप जानते हैं कि मैंने जाती तौर पे इन तमाम चीजों को सीखा है, मैं लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं इस नेक्स्ट मंथ के अंदर अगस्त में मैं एनएलपी की एक और ट्रेनिंग अनाउंस करूंगा, उसमें आप जरूर आइएगा। और ये जितनी भी, चाहे वो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको एक साइंस की सूरत में डेवलप कर लिया गया है, जिसको हम कहते हैं हिप्नोसिस। दोस्तों, हिप्नोसिस वो इतना सिस्टमैटिक टूल है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि आपने सुना होगा, इसकी पूरी डिटेल भी मेरे YouTube के चैनल पर अवेलेबल है। मैं हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग करवा रहा हूं, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में है, 2 to 6 अगस्त है, और ये शाम को होगी 7 बजे से 9:30 बजे तक जूम पर। आप में से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इस पूरी साइंस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो आप ये, उसकी मैंने बहुत ही छोटी सी फीस रखी हुई है। आप में से जो चाहता है वो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर लें, मैं उसको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर लूंगा। और मैंने ये जाना है कि हिप्नोसिस एक इतना आसान टूल है कि जिससे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को या अपने माइंड को हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस और अच्छे रिलेशनशिप के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें, और हिप्नोसिस की पूरी डिटेल मेरे YouTube के चैनल पर, जिसका नाम आपको सामने नजर आ रहा है, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के ट्रेनिंग के नाम से ही आपको पूरी 1.5-2 घंटे की वीडियो है। उसके अंदर मैंने हिप्नोसिस का एक सेशन भी कंडक्ट किया हुआ है, वो आप जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। आप मेरे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे लाइफ कोचिंग भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त आप लोग, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको ऑफर करता हूं कि अगर आपने लाइफ कोचिंग को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपको अपना 90 मिनट का 1-to-1 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, और आप मुझसे अपनी जिंदगी के बारे में, जो भी एरिया के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टाइम बुक कर सकते हैं, और इसका मैं आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा। ये मेरा गिफ्ट होगा, ये मेरी नॉलेज और विजडम आपको गिफ्ट होगी, मेरा टाइम भी आपको गिफ्ट होगा। और अगर आप हिप्नोसिस की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप वो सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री हासिल करना चाहते हैं, या द सीक्रेट की बुक PDF हासिल करना चाहते हैं, उसके लिंक्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मुझे सेपरेटली मैसेज करेंगे तो ये दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए जी। Any question if you have, otherwise we will conclude the session. Yes, Shenaz, Fazila, Omar, Arifa and Shimin, do you have any question? Otherwise we will conclude. Yes, sir. Sir, please, I have one question. I was always told, in fact, I don't remember, I've read the book more than once, but ये मेरी belief थी कि ये when you want something, you visualize, you feel with passion, and you believe, and you will get it, and you don't really have to work very hard towards it. But yes, I have experienced that this is not the case, because the very first time when I really achieved what I call a miracle, I had all these passionate feelings and belief and everything, but I also worked towards it. I worked hard towards it. Now now at present, I want something else very passionately, but I'm not getting it. And the reason I feel is because I'm not working towards it. That means we have to work. Yes, I have one thing to tell you. I can tell you one thing. You know, if you are not getting something, right?
तो इसमें नेचर का कसूर नहीं है, ठीक है, नेचर का, ये इस चीज को आपको बिलीव करना चाहिए कि देखिए जिस तरह मैंने क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, देखिए मैंने फेंका ना, ये चाहे आप फेंके या कोई छोटा बच्चा फेंके या कोई बुजुर्ग फेंके, अमेरिका पाकिस्तान सबके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। मैंने माउस उठाया और फेंका, ये नीचे ही जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, दैट इज द लॉ। और मैंने अपनी स्टडी के दौरान ये जाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह ग्रेविटी की तरह काम करता है, ग्रेविटी की तरह काम करता है। मगर अगर आपने कहा ना मेरे साथ भी सब बहुत दफा हुआ है, इतनी नॉलेज के बावजूद भी मैं समटाइम वो चीज हासिल नहीं कर पा रहा हूं, उसकी वजह यह है फजीला कि समवेयर इन योर अनकॉन्शियस माइंड देयर इज सम डिसएम्पावरिंग बिलीव, वो बिलीव उसको आने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जुमला कहा, ठीक है, कि वर्क हार्ड करना पड़ता है। अब मुझे बताइए ये जो वर्क हार्ड है ना फजीला, दैट इज अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ। Exactly, I've been told you don't need to work hard. Yeah. Yes. Now let me explain what is the meaning of hard working. देखिए, हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं चाहता दुनिया में। मजदूरी करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, ये ह्यूमन नेचर में नहीं है, ठीक है ना। नेचर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स पे काम करता है, ठीक है ना। आप एक बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, हवा देते रहते हैं, लेकिन ग्रो वो खुद करता है, ठीक है ना, वो पौधा खुद ब खुद ग्रो करता है। अब यहां पर एक नेगेटिव और फॉल्स बिलीफ जो हमारे जहन के अंदर डाला गया है बतूल फजीला, वो ये है कि वर्क हार्ड चीज इंसान को कभी भी पसंद नहीं आती। हर चीज इंसान को कभी भी पसंद नहीं आती, और ये समवेयर इन डीप रूटेड हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये है कि भाई अगर मेरे पास करोड़ों रुपया आ गया ना, तो मुझे जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, मुझे 4-4, 5-5 गार्ड्स रखने पड़ेंगे। On the one side, law of attraction is working. Law of attraction is there to give you prosperity, to give you abundance, to give you wealth. But on the other hand, my own mind is stopping me to receiving those blessings. Why? Because in deep down, in my unconscious mind, I believe that I cannot handle this much amount. इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, बट ऑन माय अनकॉन्शियस लेवल इट सेज कि यू कांट हैंडल द मनी, ठीक है। इसी तरह हार्ड वर्किंग में क्या होता है कि यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्क। मिसाल के तौर पे मैं बड़ा घर मांगता हूं, ठीक है ना, अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा बंगलो देखा, तो इमीडिएटली मेरे माइंड के अंदर क्या चीज जाएगी, ओ माय गॉड, यहाँ पर छोटे छोटे 3 कमरे मुझसे सफाई नहीं होते हैं, तो वो 10 कमरे का घर में कैसे साफ कर सकती है। इसका मतलब ये है कि मुझे नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, पता नहीं नौकर चोर होंगे या मेरा सामान लूट लेंगे। सब डीप डाउन होता है फजीला, ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो हम एनएलपी के अंदर एक चीज पढ़ते हैं जिसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं, जहां हम अपने पूरे माइंड को अपनी बॉडी के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने डिफरेंट एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक तरफ हम बहुत पैसा मांगते हैं कि मुझे पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, और दूसरी तरफ मेरे डीप डाउन क्या रूट है, क्या बिलीव है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है। अगर डीप डाउन मेरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां फेल हो जाएगा और वहां मुझे नहीं मिलेगा। मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। यस फजीला जी, I agree with you there. Yes, definitely you're right. But what I have been wanting, what I've been asking for is not something that I feel I cannot handle. I feel I can very much handle it. It's not money, it's other things. It's something I can very much handle it, and something which I can achieve. But I feel I'm not doing what I should do in order to achieve that. So that means possibility effort करना पड़ेगा. Yeah.
और अभी जो मैंने एग्जांपल्स दी, दैट वाज जस्ट एग्जांपल्स। मकसद ये था कि समवेयर कोई चीज हमें स्टॉप कर रही है, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो अच्छा, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो आपको अपने अंदर जाकर जो है अपने माइंड को क्वाइट करवा कर, ठीक है, मेडिटेट करवा के, या हम हिप्नोसिस के अंदर ये चीज सीखते हैं कि अपने माइंड को क्वाइट करके वो चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट थिंग इज दैट व्हिच इज स्टॉपिंग यू टू रिसीव ऑल दिस ब्लेसिंग्स। सिंपल। यस, ओके, I'll have to do self analysis for that. Absolutely. और ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा। Remember, Fazila, your unconscious mind is always there to help you out. Yes. And your unconscious mind records each and every moment of your life since the day you were conceived. उस दिन से आपका अनकॉन्शियस माइंड एक एक हालात को रिकॉर्ड करता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है आपको वो रिवील भी कर देगा उसका आंसर। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। और मैंने हिप्नो काउंसलिंग के दौरान कई लोगों की मदद की है। जैसे एक शख्स आया था मेरे पास, ही वाज 45 इयर्स ओल्ड। वो कहता है कि मुझे बस बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके साथ जब मैंने सेशन किया तो पता चला कि व्हेन ही वाज जस्ट 1.5 इयर्स ओल्ड, ठीक है, he had some कोई इवेंट हुआ था उसकी जिंदगी में, and that event was locked in her unconscious mind. तो उस इवेंट को रिलीज किया, उसको रीफ्रेम किया, उसको रीइंटरप्रेट किया, एंड सिंस देन वो उसका जो सप्रेसिव एंगर था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। ऐसे कितने लोगों के साथ मैंने उनकी हेल्प की है। आप चाहे तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट एज आई ऑफर्ड यू ऑलरेडी। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। So yes, Shamin, Arifa, Shehnaz, yes, Farooq. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फारूक? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई एक दफा फिर आपको हमारे साथ देख के। कैसे हैं, सब खैरियत है आपकी जानिब? थैंक यू सर, माय प्लेजर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी फारूक बताइए। अल्लाह का शुक्र है। रमजान साहब, आपसे मेरा तकरीबन एक ज़हन में एक सवाल चल रहा था हिप्नोसिस के बारे में। जी जी। हिप्नोसिस के बारे में जैसे आपने लास्ट सेशन में भी बताया कि यहाँ पे आकर कोई टेक्निक से मैं कुछ हिप्नोसिस को पढ़ चुका हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी करता हूँ। ओके, यूट्यूब से मैंने थोड़ी सी मैं सीखने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। जी जी। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मिसाल के तौर अगर हिप्नोसिस में कोई आपसे पूछ ले कि ये टूथपेस्ट आप ले लो, ये ज्यादा बेहतर है, इसको आप इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत साफ हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें हिप्नोसिस का सवाल बनता है कि आपको कैसे पता, आपको किसने बताया, ये किससे बेहतर है? बिल्कुल। इस सवाल करने के बावजूद सर, मेरा सवाल ये कि इन सवालों के बावजूद अगर मैं वही चीज इस्तेमाल करूं तो फिर उस चीज को मैं कैसे रखूं? आगे सवाल करने के पूछने के बावजूद मैं जाकर वही चीज इस्तेमाल करूं, देखें तो फिर फारूक, मैं कैसे रोकूं? ये तो छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी, ठीक है ना। ये टूथपेस्ट की या शैम्पू की अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम सवाल किए बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात ये थी, कॉन्सेप्ट सारा ये है कि टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। अब देखिए कि टूथपेस्ट तो जरूरी है ना, आपके दांत को तो साफ रख रही है। शैम्पू जरूरी है ना, आपके बालों को सेहतमंद रख रही है। वहां पर जाकर कंपनी से आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैल्शियम क्या होता है या फ्लोराइड क्या होता है, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हिप्नोसिस तो एक नॉलेज है, एक इल्म है, एक साइंस है। उसको आप वहां पर इस्तेमाल कीजिए जहां पर उसको इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने यह कह दिया फारूक कि भाई आप जो है वो कोयटा से कभी बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, आप जो है बस हमेशा कोयटा में ही रहेंगे, कोयटा से बाहर आपने जाना ही नहीं है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया बगैर सवाल, भाई क्यों नहीं जाऊं, अब तो मैं एडल्ट हूं, अब तो मैं जवान हूं, अब तो मैं ट्रेवल कर सकता हूं, अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो उनका वो बिलीफ टूट जाएगा और आप जाने के काबिल हो जाएंगे।
मगर बचपन से ही अगर आपके जहन के अंदर ये बात डाली गई है कि ये काम फारूक आप नहीं कर सकते, ये काम फारूक आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो चीज हिप्नोसिस में आ गई, वो आपको गलत हिप्नोटाइज किया गया है। और हिप्नोटाइज करके तो देखिए, हमारे पास सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे टीचर्स हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर बचपन से, उनका भी कसूर नहीं है, जो उन्होंने सीखा है वो चीज डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे इसी बिलीफ को ले लीजिए, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है। अब ये देखिए, मैं और आप तो दूर की बात, बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग भी इस बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं, पैसे से दूर भागते हैं। तो ये हिप्नोटिज्म है कि आपने गलत बिलीफ को एक्सेप्ट किया हुआ है। यहां पर उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, ठीक है ना, जबकि पैसे से तो हज किया जा सकता है, पैसे होंगे तो हम ज़कात ज्यादा से ज्यादा देंगे, पैसा होंगे तो हम खैरात और अशर वगैरह अता कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछेंगे तो आप भी कभी भी वेल्थ और एबेंडेंस को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो यहां पर इस सवाल का मकसद मेरा ये था उन सेशंस में भी, या जो आपने सवाल पूछा है, हमें इन सवाल को उस जगह पर पूछना चाहिए जो मुझे डिसएम्पावर कर रहा है, जो मुझे नाकाम कर रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने एक और जिक्र किया था, कैंसर ला इलाज है, ठीक है, कैंसर ला इलाज है। अब खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर है तो डॉक्टर का पहला सवाल, पहला जवाब पता है क्या होता है? भाई आपके पास खाली 3 महीने हैं, ठीक है। मेरी अपनी बहन फारूक, मेरी अपनी बहन कैंसर से इस दुनिया से रुखसत हुई। जब उसको फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया मैडम आपके पास 3 महीने, और फारूक मेरी बहन 3 महीने के अंदर ही चली गई। क्यों? उसने बिलीव कर लिया कि मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हालांकि उसको जो कैंसर था, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो उस कैंसर से सर्वाइव हो चुके हैं, आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर मेरी बहन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नेगेटिव इंपावर डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एक्सेप्ट किया और उसकी जिंदगी खत्म। तो हिप्नोसिस वहां पर, जब मेरे पास भी लोग हिप्नोसिस के सेशंस के लिए आते हैं, मैं उनसे उनके बिलीफ को तोड़ने के लिए, एक्चुअली जो हिप्नोटिस्ट है वो अपने क्लाइंट को डी हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटाइज नहीं करता है, डी हिप्नोटाइज करता है, उसके हिप्नोटिज्म को तोड़ता है, ठीक है ना, उसके हिप्नोटिज्म को तोड़ता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि वो अपनी जिंदगी की परेशानियों से आजाद हो, ताकि वो अपनी जिंदगी में सेहतमंद हो। इसीलिए हिप्नोसिस का जो मैं प्रैक्टिशनर सेशन करवा रहा हूं, वहां पर हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि हिप्नोसिस की सही एप्लीकेशन क्या है। लोगों के जहन में हिप्नोसिस के बारे में फॉल्स बिलीव्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, लोग इसको बुरा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों की हिप्नोसिस के जरिए मदद की है, 300-400 लोगों की मदद कर चुका हूं फारूक में, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत खुश है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपका जवाब मिल गया होगा फारूक। हाँ बिल्कुल सर, बस मैं वो सवाल इस वजह से कर, क्योंकि मैं जिस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ ना, यहाँ की प्रॉपर्टी में ये काम बहुत होते हैं कि मिसाल के तौर आप बताइए जमीन, कोई लोग ऐसे नहीं गलत काम में कोई गलत जमीन ले लेते, फंस जाते, फिर जिम्मेदार, क्योंकि वो भी हिप्नोटाइज होते हैं, आप ये ले लो, हम वहाँ पे सवाल नहीं करते। जी बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक के वक्त बहुत ले लिया आज मैंने आपका, मैं एक दफा फिर आपका शुक्रगुजार हूं। और अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे टाइम ले लीजिए। एक दफा फिर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप में से अगर कभी भी किसी ने काउंसलिंग या मुझसे कोचिंग हासिल नहीं की है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका अपना तकरीबन 90 मिनट्स का सेशन मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। और ये मेरी जानिब से मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मेरी सर्विस होगी आपके लिए। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझसे टाइम ले लीजिए, और आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और आई एम श्योर कि मैं जरूर आपकी मदद कर सकूंगा। एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतनी हौसला अफजाई की, इतनी इज्जत अफजाई की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगियों में कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला ने जितने भी वसाइल, जितने रिसोर्सेज हमें पहले से अता फरमाए हैं, उनका हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर सकें इस दुनिया को बेहतर बनाने में और इंसानियत को बेहतर बनाने में।
और जब भी हम अपने इस दुनिया से गुजरे तो हमारे चेहरे पे सुकून हो, हमारे चेहरे में मुस्कुराहट हो और दिल में खुशी हो कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा हमने उसे बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। वेलकम वेलकम।